भारत की वैधानिक और संवैधानिक इतिहास। इसमें हमने देखा कि भारत में अंग्रेज़ों के व्यापारिक उद्देश्य से आगमन जो कि 1600 ईस्वी के राजलेख द्वारा किया गया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी आवश्यकताएं बढ़ी, ज़रूरतें बढ़ी और इन्हीं के साथ साथ उन्हें न्याय व्यवस्था की भी ज़रूरत पड़ी और इस न्याय व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार उन्हें चाहने लगे। इसके लिए धीरे धीरे आगे और भी राजलेख जो है उन्हें मिलते गए और इसके अंदर आगे फ्यूचर में 1726 का जो चार्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आज हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये 1726 ईस्वी का जो चार्टर था वो क्या था और इसके क्या कारण थे और इसके क्या क्या मुख्य प्रोविज़न थे। तो आइए जानते हैं 1726 ईस्वी के चार्टर के बारे में। जो सन 1726 ईस्वी का राजपत्र था, देखिए जब ये चार्टर लागू हुआ था इससे पहले भारत में 4 जो नगर थे वो प्रेसिडेंसी नगर के रूप में स्थापित हो गए थे और वो 4 जो नगर थे वो थे सूरत, बम्बई जिसे हम अभी मुंबई कहते हैं, एक था मद्रास और एक कोलकाता। ये जो 4 नगर थे ये 4 नगर प्रेसिडेंसी नगर बनाए गए थे जिनका कि जो प्रशासन था वो गवर्नर एंड काउंसिल को सौंप दिया गया था और इनमें जो न्याय की जो व्यवस्था होती थी उसका विकास और जो वितरण था वो बिल्कुल अलग अलग रूप में किया जाता था। जो सन 1726 का राजपत्र है इससे एक ऐसी न्याय व्यवस्था का इसके अंदर प्रपोजल रखा गया था जिसके अनुसार कि ये जो भी चारों प्रेसिडेंसी नगर हैं इन चारों प्रेसिडेंसी नगरों में एक जैसी तो संरचना हो और एक जैसे न्यायिक अधिकार वाली मेयर कोर्ट स्थापित की जाए। तो ऐसी मेयर कोर्ट्स इन चारों ही प्रेसिडेंसी नगरों में स्थापित की गई थी और न्यायालयों में जो प्रयोग होने वाली जो व्यवस्था थी और जो इनकी पॉलिसी थी वो भी एक जैसी रखी गई थी। और ये जो राजपत्र था वो 24 सितंबर 1726 ईस्वी को जो ब्रिटिश क्राउन थे उस वक्त जॉर्ज प्रथम उनके द्वारा स्वीकृत किया गया था और सन 1726 ईस्वी के राजपत्र से ही भारत में जो है न्याय पद्धति के विकास में एक नए युग का सूत्रपात होता है जिसके द्वारा सभी प्रेसिडेंसी नगरों में एक जैसी न्याय व्यवस्था की कल्पना की गई थी। अब हमें ये देखना है कि ये जो राजपत्र था इस राजपत्र को लाने के क्या क्या कारण थे। तो इसका जो सबसे पहला कारण है वो है निगम की स्थापना का उद्देश्य। सन 1687 ईस्वी का जो राजपत्र था उसके द्वारा जो निगम स्थापित हुए वो मद्रास बस्ती के प्रशासन में सफल साबित हुए थे, मतलब बिल्कुल सही थे। तो इस प्रयोग को मतलब ऐसी ही व्यवस्था दूसरे प्रेसिडेंसी नगरों में स्थापित करने के लिए 1726 ईस्वी का राजपत्र जो है जारी किया गया था। दूसरा कारण था कि प्रोबेट यानी कि एक तरीके से प्रमाण पत्र कह सकते हैं उनको, ऐसे मामलों से संबंधित प्रश्न। तो देखिए पहले तो ये जो प्रोबेट है उसका मतलब समझते हैं कि जो अंग्रेजी विधि उसमें पिता या कोई अन्य संबंधी होते थे उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा या फिर अगर कोई अन्य उत्तराधिकारी होता था तो वो है उनकी संपत्ति में एकदम से कब्जा नहीं पाते थे। उन्हें अगर उनकी संपत्ति लेनी होती तो उसके 2 तरीके थे। सबसे पहला तो ये था कि उस स्थिति में लागू होता था जब मृतक ने वसीयत अगर लिख रखी हो। अगर वसीयत के जरिए उत्तराधिकारी का सही ज्ञान होगा तो ऐसे व्यक्ति के लिए अनिवार्य था कि भाई संबंधित अदालत में जाकर मृत्यु की सूचना दे और वसीयत की पुष्टि कराए और अदालत का आदेश दे। तो ये जो आदेश था इस आदेश को प्रोबेट कहा जाता है। दूसरी जो स्थिति थी वो दूसरी स्थिति ये थी कि जब कोई भी वसीयत नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति पाने का हकदार हो मृत्यु की सूचना अदालत में देगा। अदालत जो है मृतक की सारी संपत्ति अपने नियंत्रण में लेकर के यथास्थिति वितरण उत्तराधिकारियों में करवा देगी। तो ये जो व्यवस्था थी इस व्यवस्था को लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया। संबंधित दस्तावेज के बिना अगर संपत्ति ली गई तो अंग्रेजी विधि में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकेगी। तो ये जो प्रोबेट वाला मामला था जिसमें वसीयत के जरिए जो पुत्र है या उत्तराधिकारी है संपत्ति का कब्जा पा लेते थे, इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो भी 1726 राजलेख का एक महत्वपूर्ण कारण बना। वो ऐसे कि
कंपनी की किसी भी अदालत को प्रोबेट और वसीयतें निष्पादित करने का या फिर इस तरीके से दाय वितरण संबंधी जो प्रपत्र थे उनको जारी करने का अधिकार नहीं था। तो ऐसे मामले में कंपनी की विशेष व्यापार जो प्रणाली थी वो विकसित हो गई थी, जिसके अनुसार कोई भी मृतक अंग्रेज होते थे उनकी संपूर्ण संपत्ति कंपनी के अधिकारियों द्वारा नीलाम कर दी जाती थी। तो नीलामी से प्राप्त जो धनराशि होती थी वो मृतक के उत्तराधिकारियों के लिए कंपनी के खजाने में जमा कर दी जाती थी। तो ये जो प्रथा थी बिल्कुल प्रोबेट विधि के प्रतिकूल थी। तो इसके अंदर बहुत सारे विधिक प्रश्न उठे और ये जो प्रश्न उठे ये मामले सारे 1726 ईस्वी के चार्टर में शामिल किए गए और प्रोबेट का अधिकार प्राप्त करने की जो एक कोशिश थी वो इस 1726 के राजलेख में स्थापित की गई। तीसरा कारण आता है असमान और असंतोषजनक न्याय व्यवस्था। 1726 के राजपत्र से पहले जो प्रेसिडेंसी नगर थे उन नगरों की न्याय व्यवस्था में थोड़ी सी असमानता और असंतोषजनकता जो है महसूस हुई। तो 1726 के राजपत्र के द्वारा इसमें एक समानता लाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो रखा गया और इसी उद्देश्य से 1726 का राजपत्र जारी किया गया, जिसमें सभी प्रेसिडेंसी जो नगर थे उनमें एक जैसी प्रशासन व्यवस्था रखी गई थी। अगला कारण रहा कॉरपोरेशन की स्थापना का उद्देश्य। जो सन 1687 ईस्वी के राजपत्रों द्वारा स्थापित निगम थे मद्रास बस्ती के प्रशासन में सक्षम साबित हुए। तो इसी प्रयोग को अन्य प्रेसिडेंसी नगरों में भी किए जाने की इच्छा से भी 1726 ईस्वी का राजपत्र जारी किया गया। अगला कारण रहा कंपनी की तात्कालिक न्याय व्यवस्था से तथाकथित असंतोष व परिमार्जन की इच्छा। यानी कंपनी ने राजपत्र को जारी करने के मांग करने वाला जो प्रार्थना पत्र था उसके अंदर ये जिक्र किया था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में एक ऐसे न्यायालय की स्थापना जरूरी थी जो कि एक जैसे तर्कसंगत और शीघ्र और सही निर्णय दे सके और जिसमें साधारण और जो जघन्य अपराध होते हैं दोनों तरह के अपराध तय हो सकें। तो इस वर्णन से भी कंपनी का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है कि जो सन 1726 ईस्वी का राजपत्र था उसका कारण ये रहा कि भाई कंपनी की सुधार करना चाहते थे, वो कंपनी में सुधार करना चाहते थे। लेकिन जो व्यवहारिक प्रमाण और कागजी विवरण है उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है कि भाई उससे ये स्पष्ट हो जाए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो उत्कृष्ट इच्छा थी कंपनी में सुधार की वो भी 1726 ईस्वी के राजपत्र का एक महत्वपूर्ण कारण रही। एक और जो कारण था वो था कि कंपनी द्वारा स्थापित न्यायालयों की ब्रिटेन में मान्यता न होना। जो 1726 ईस्वी का चार्टर था उससे पहले ब्रिटिश सरकार और जो कंपनी थी उसके बीच में व्यवस्था के रूप में एक तरीके से एक फासला बना हुआ था। तो कंपनी के न्यायालयों के जो निर्णय थे उनकी मान्यता ब्रिटेन में नहीं होती थी। तो सारी न्याय पद्धति को कंपनी के स्तर की मान्यता नहीं थी, इसलिए कंपनी को एक ऐसी अदालत की ज़रूरत थी जिसके अस्तित्व की मान्यता ब्रिटिश व्यवस्था में भी हो सके। तो इस तरीके से कंपनी का जो उद्देश्य था वो भारत में एक ऐसी कोर्ट की स्थापना करना था जिसका जो जजमेंट है वो ब्रिटिश न्यायालयों के समान ही मान्यता रखता हो, ब्रिटिश न्यायालय के समान स्तर रखता हो। इसीलिए इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1726 ईस्वी का चार्टर जारी किया। तो इस तरीके से ये जो कारण थे इन कारणों से हमें पता चलता है कि जो ब्रिटिश क्राउन थे उन्होंने 24 सितंबर 1726 ईस्वी के राजपत्र को स्वीकृति दी।